ज्योतिष रतन केंद्र चैनल पर हमारे आप सभी प्रिय दर्शक गणों का बहुत बहुत हार्दिक स्वागत और अभिनंदन। प्रिय साथियों, मैं हूं आचार्य पंडित सर्वदानंद शर्मा। मेरी ओर से भी हमारे आप सभी प्रिय दर्शक गणों को एक बार फिर बहुत बहुत प्यार भरा नमस्कार। तो साथियों, आज की जो चर्चा है, आज की जो बातचीत है आपके साथ, ये आपके अपने मंथली लव राशिफल को लेकर के है, जो कि मई 2026 का है। और इस मई 2026 के मंथली लव राशिफल के माध्यम से हम ये जानने की कोशिश करेंगे कि जो आप हमारे धनु लगन राशि के जातक हैं, जिनका कि सेजिटेरियस असेंडेंट बनता है, उनकी लव लाइफ या लव लाइफ से जुड़े हुए जो भी मसले हैं, जो भी मैटर्स हैं, वो इस मई 2026 में क्या आपको ज्यादा परेशान तो नहीं करेंगे, या आपके जितने मसले हैं उसमें से काफी कुछ सॉल्व हो जाएंगे और आपको काफी सुकून और राहत मिलेगा। किस और आपके किस दिशा में आपके लिए रिजल्ट जाने वाले हैं लव लाइफ से रिलेटेड। और आप जानते हैं कि भाई, जो भी रिजल्ट हमारे जीवन में हमें मिलते हैं वो हमारे ग्रहों के ही द्वारा मिलते हैं। 9 के 9 ग्रह हैं। कौन सा ग्रह ऐसा है जो हमें सपोर्ट कर रहा है, कौन सा ऐसा है जो नहीं कर रहा है, इन ग्रहों के ही आधार पर हम आपसे बात करते हैं। इनकी स्थिति को देखते हुए, इनकी स्थिति जो रहती है, जो संकेत इनके द्वारा प्राप्त होते हैं, उन्हीं के आधार पर हम आपका मार्गदर्शन करते हैं। अब जैसा कि आप जानते हैं कि जब भी मंथली लव राशिफल की बात करते हैं या एनुअल लव राशिफल की बात करते हैं, तो मेनली हम 5 पॉइंट्स पर डिस्कशन करते हैं आपके साथ, क्योंकि उसी में ही सारी चीजें आ जाती हैं आराम से। जैसे कि सिंगल जातक हुए, अभी तक अगर आप सिंगल हैं, कोई आपका मनचाहा मित्र आपके जीवन में नहीं आ पाया, तो क्या आगे की संभावना बनेगी कुछ ऐसी? बेशक आप पता नहीं कब से ऐसी इच्छा रखते हैं, लेकिन भाई जब तक ग्रहों का संकेत नहीं होगा पॉजिटिव, तब तक तो सफलता मिलना नामुमकिन, क्योंकि सब कुछ ये ग्रह ही करवाते हैं। सारा खेल ही ग्रहों का है हमारे जीवन में। तो यहां पर सबसे पहले बात, जैसा मैंने कहा कि सिंगल जातकों को लेकर के करेंगे कि भाई इस महीने यानी कि मई 2026 में क्या ग्रह कुछ आपके ऊपर मेहरबान हो रहे हैं कि आप अपना मन चाहा मित्र अपने जीवन में उसकी एंट्री होते हुए देख सकें। नंबर 2, अगर आप लिव इन रिलेशंस में हैं या फिर लव अफेयर में हैं, कितना अधिक इसको एंजॉय कर पाएंगे, ये रिलेशनशिप कितनी अधिक मजबूत होगी, कितना ये आगे जा पाएगी और इस महीने मजबूती के साथ, कितना आप दोनों के बीच में एक दूसरे के प्रति कॉन्फिडेंस बढ़ेगा। या ठीक इसके उल्टा तो नहीं होगा कि सब कुछ आप दोनों के बीच में बहुत अच्छा चल रहा है, लेकिन या तो कोई थर्ड पार्टी आई या कोई ऐसा कारण बना कि आप दोनों के बीच में तकरार पैदा हो गई, टकराव हो गया। ये सब ग्रहों का ही खेल होता है। और फिर इसके अतिरिक्त कि चलो सब कुछ ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, तो आप जब सब कुछ ठीक होता है तो आदमी आगे के विषय में भी प्लानिंग करता है कि भाई चलो विवाह करेंगे, मैरिज करेंगे। तो क्या मैरिज का कोई योग बनेगा आपके लिए, इसको लेकर के भी बात करेंगे। अगर है तो योग बना है तो बनेगा, तो अगर आप इस मई 2026 में। नंबर 3 बात करेंगे कि अगर आप मैरिड हैं तो आपकी मैरिड लाइफ कैसी रहेगी। और नंबर 4 ये कि मैरिड तो आप हैं, तो क्या एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर होने की भी संभावना है। और अगर वहां से नहीं है तो क्या पहले से अगर आपके रिलेशन किसी के साथ चल रहे हैं तो उसमें कितनी और अधिक मजबूती आएगी। या कहीं ऐसा तो नहीं है कि आप दोनों एक दूसरे से जुदा हो जाएं, ऐसी भी स्थिति आ जाती है। तो जैसी भी स्थिति होगी, जैसा भी संकेत होगा ग्रहों के आधार पर, हम उसी हिसाब से आपसे बात करेंगे। और अगर हमें लगेगा कि हाँ भाई यहाँ कुछ आवश्यकता है आपको छोटे छोटे कुछ उपाय देने की, तो वहां पर फिर उपाय भी देंगे ताकि ज्यादा अशुभता आपके जीवन में ना पैदा हो ग्रहों के द्वारा। अंत में बात करेंगे कि भाई आप नो कांटेक्ट सिचुएशन में हैं, अब चाहे जब से भी हैं, लेकिन अब आप उससे बाहर निकलना चाहते हैं, अपने संबंधों को रिवाइव करना चाहते हैं, रियूनियन चाहते हैं अपने उस मित्र के साथ। तो फिर क्या ये संभावनाएं बनेंगी इस बात की, ग्रह आपको सपोर्ट करेंगे, या अभी आपको जितने दिन से आप इस सिचुएशन को फेस कर रहे हैं अभी और भी करना पड़ेगा क्या आगे, वगैरह वगैरह। सारी बातों को हम एक एक करके आपके साथ करने वाले हैं इस कार्यक्रम में। तो आइए सबसे पहले बात करते हैं आप जो धनु लगन राशि के सिंगल जातक हैं उनके विषय में। साथियों, सबसे शुरुआत की बात मैं करता हूं महीने के आरंभ से, यानी कि जब 1 मई आएगी, 1 मई से लेकर के और माह के मध्य तक 14-15 तक, मई तक का जो समय है उसके विषय में। देखिए, ये 14-15 दिन का जो 14 दिन का जो समय होगा, ये वो समय होगा मई के पहले 14 दिन कि जिसमें आप जो भी फैसले लेंगे, जो भी आपके द्वारा लिए जाएंगे निर्णय, जो भी डिसीजंस आपके द्वारा लिए जाएंगे, अभूतपूर्व डिसीजंस होंगे और आपके लिए मील का पत्थर साबित होंगे। बहुत ही सूझबूझ के साथ आप उसमें टाइम भी लेंगे, हर चीज को बहुत ही डिटेल में जाएंगे, हर चीज के पूरा एनालिसिस करेंगे और तब किसी कंक्लूजन पे पहुंचेंगे। और जब कंक्लूजन पर पहुंचेंगे तो वो डिसीजन जो होगा वो बहुत ही मील का पत्थर आपके लिए साबित होगा। ये पहले 14 दिन का मैं सिंगल जातकों के लिए बता रहा हूं, और जो लिव इन रिलेशंस में है या जिनका लव अफेयर है उनके लिए भी कह रहा हूं। बहुत ही देखिए क्या होता है, कहते हैं ना कि जब प्यार में होता है व्यक्ति तो दिल से ज्यादा काम लेता है, भावनाएं ज्यादा उसके ऊपर हावी रहती हैं, दिमाग का कम इस्तेमाल होता है, कम प्रयोग होता है। लेकिन नहीं, यहां ठीक उलट है आप धनु लगन राशि के जातकों के केस में, कि जो आपका मित्र होगा, जिसको आप पसंद और चाहते होंगे, करते होंगे, उसके विषय में भी जो भी आप फैसले लेंगे उससे जुड़े हुए
बहुत अच्छे फैसले आपके द्वारा लिए जाएंगे। तो यहां पर कोई समस्या नहीं रहेगी आपके लिए, सबसे बड़ी बात तो ये है। तो अगर आप आगे बढ़ना चाहते हैं तो बस समस्या कहां रहेगी? देखिए, आपके फैसलों को लेकर के तो कोई समस्या नहीं है। यानी कि कई बार होता है ना कि मैंने डिसीजन ही गलत ले लिया था तो उसका रिजल्ट ही ऐसा आना था, लेकिन यहां वो बात ही नहीं है। हम तो कह ही नहीं रहे, आप जो भी डिसीजंस ले रहे हैं बहुत अच्छे ले रहे हैं। बस थोड़ी कमी क्या रहेगी, पहले 14-15 दिन आपकी तरफ से तो कोई कमी नहीं है। जो आपका मित्र है वो थोड़ा टाइम उसको चाहिएगा, वो टाइम ले रहा है, टाइम लेगा। तो आप उसको गलत तरीके से ना समझें कि भाई मेरा कोई रेस्पॉन्स मुझे नहीं मिल रहा है मेरी बात का, या जैसा मैं चाहता हूं। वो टाइम लेगा, टाइम लगेगा वहां पर। और अभी मैं आपसे इतना भी कहूंगा कि अभी आप प्रपोज भी ना करें पहले 14 दिन। प्रपोज भी अगर आप करते हैं तो 14 दिन के बाद ही करें, 14-15 तारीख के बाद। तब उस समय संभावना ज्यादा होगी प्रपोजल आपका एक्सेप्ट होने की। और चीजें तब जो आप एक्सपेक्ट कर रहे हैं पहले 14 दिन इस महीने के, तब उसके रिजल्ट जो है वो नेक्स्ट 15 डेज में आपको मिलने शुरू हो जाएंगे। ये रहा सिंगल जातकों के लिए। और जो लिव इन रिलेशंस में है या जो जिनका लव अफेयर चल रहा है उनके लिए भी सेम यही बात लागू होती है उन पर भी। कि देखिए, बस फर्क इतना है कि वो सिंगल हैं, उनको थोड़ा एफर्ट ज्यादा करने पड़ रहे हैं अपने मित्र तक पहुंचने के लिए, और आप ऑलरेडी मित्र के साथ हैं। ये है फर्क। तो यहां पर भी क्या है, बेशक आप अपने मित्र के साथ हैं, लिव इन रिलेशन में जो लोग हैं या जिनका अफेयर है, लेकिन कई बार क्या होता है ना कि हम अपने मित्र से कुछ अपेक्षाएं ज्यादा करते हैं, ज्यादा उम्मीदें रख लेते हैं, और जब वो पूरी नहीं होती है ना तो फिर मन विचलित होता है, परेशान होता है। तो यहां पर मैं आपसे बस यही छोटा सा एक आपसे निवेदन है कि पहले 14-15 दिन अगर आपके मित्र से कोई सही रेस्पॉन्स आपको नहीं मिल रहा है उसकी तरफ से, तो आपको परेशान होने की आवश्यकता नहीं है। उसका वजह भी बता सकता हूं मैं, और वो ये कि उनका आपको पॉजिटिव रेस्पॉन्स ना करना या कोई एटीट्यूड में थोड़ी बहुत 19-21 हो जाना। जरूरी नहीं है कि उनका आप लेकर के ही कोई मसला हो, उनका अपना कोई पर्सनल मैटर भी हो सकता है, उनका अपना कोई फैमिली मैटर भी हो सकता है, बहुत सारी चीजें होती हैं। लेकिन ये चीजों में ऐसा नहीं है कि ये चलता ही रहेगा पूरे महीने सिलसिला। माह के मध्य से परिवर्तन आएगा, चीजें बदलेंगी, परिस्थितियां बदलेंगी, और फिर जो है आप जो उम्मीद अपने या जो एक्सपेक्टेशंस आप कर रहे हैं अपने मित्र से, वो धीरे धीरे फिर आपको पूरी होती हुई दिखेंगी। तो इसलिए कोई जल्दबाजी ना करें, पेशेंस लूज ना करें अपना। जो हम बता रहे हैं बस वो चीजें ध्यान से सुन करके उनको ध्यान में रखिएगा, दिमाग में जरूर रखिएगा कि आपको रिजल्ट्स मिलने शुरू होंगे माह के मध्य के बाद अपने मित्र के द्वारा, मित्र की ओर से एक अच्छा पॉजिटिव रेस्पॉन्स जिसको हम कहते हैं। लेकिन हाँ, मैं ये कह सकता हूं देखो कि अभी विवाह का योग नहीं है, बनेगा, ऐसा नहीं है कि नहीं बनेगा, लेकिन अभी बाद में उसकी संभावना है, इस महीने तो नहीं है। बात कर लेते हैं वैवाहिक जीवन की, मतलब अगर आप मैरिड हैं तो मैरिड लाइफ आपकी कैसी रहेगी धनु लग्न राशि के जातकों की। तो देखिए, जहां तक मैरिड लाइफ का प्रश्न है, यूं तो आपका पूरे माह सामान्य से मध्यम लाइफ चलेगी मैरिड लाइफ, ऐसा दिक्कत कोई मुझे नहीं दिख रहा। हाँ, इतना है कि पहले 14-15 दिन महीने के थोड़ा सा अपने आपके जो आपका स्पाउस है उसके हेल्थ को थोड़ा सा ध्यान रखिएगा, थोड़ा उसको लेकर कॉशियस जरूर रहने की आवश्यकता है। और जहां तक इस बात का प्रश्न है कि भाई वो हेल्थ, तो हेल्थ भी जो है माह के मध्य से फिर ज्यादा समस्या इतनी नहीं रहेगी, थोड़ी बहुत रहेगी तो वो माह के मध्य तक स्पाउस को, और माह के मध्य से आपका जो वैवाहिक जीवन है वो थोड़ा और अधिक सुखद रहेगा माह के अंत तक। ये भी मैं आपको बता दूं, कुछ ज्यादा अच्छा आपका वैवाहिक जीवन चलने वाला है माह मध्य से। चलिए, वैवाहिक जीवन की बात हो गई, वैवाहिक जीवन की। अब बात कर लेते हैं कि भाई आप मैरिड तो हैं, लेकिन क्या एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर का भी कोई है ऐसा? देखिए, इस महीने तो मामला ठंडा दिख रहा है, बहुत ज्यादा कोई गर्मजोशी नहीं है संबंधों में। मैं ये नहीं कह रहा कि कोई ब्रेकअप हो जाएगा, सेपरेशन हो जाएगा, या कोई आपके बीच में तकरार तनाव, ऐसा कुछ नथिंग, ऐसा कुछ नहीं है। लेकिन यह है कि थोड़ा सा मामला ठंडा रहेगा, कोई बहुत ज्यादा एक्साइटमेंट हो आपस में एक दूसरे के लिए रहेगी भी तो वो अपने तक ही रहेगी, शो नहीं कर पाएंगे, ज्यादा व्यक्त नहीं कर पाएंगे, जितने तरीके से करनी चाहिए थी वो आप कर नहीं सकेंगे, अपने तक ही रख पाएंगे, अपने में ही रहेंगी। ये जो एक्स्ट्रा मैरिटल वाली जो बात चल रही है, ये बिल्कुल माह के अंत में जाकर के थोड़ा सा इसका रिजल्ट आपको अच्छा मिलेगा। माह के बिल्कुल 29 मई में डेट बता रहा हूं, 29 मई से चीजें जो है वो आपके बीच में थोड़ा सा और अधिक एक तरीके से मजबूत होंगी एक दूसरे के प्रति आपका। यानी कि भाई देखिए, बहुत सारे कारण हो जाते हैं, जरूरी नहीं है कि आपके पास समय है तो उनके पास समय हो, अगर आपके पास समय है तो ये जरूरी नहीं है कि उनके पास भी समय हो सकता है उनके पास समय का अभाव हो, या उनके पास समय है तो आपके पास समय ना हो, आप अपने कुछ कार्यों में उलझे हुए हो, इसी कारण एक दूसरे को समय ना दे पा रहे हो, इसीलिए समय ना निकाल पा रहे हो। लेकिन 29 तारीख से चीजें जो है वो आपके लिए काफी अच्छी पॉजिटिव दिखाई दे रही है मुझे एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर में।
अंत में बात कर लेते हैं जो नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन में चल रहे हैं धनु लगन राशि के जातक हमारे। तो देखिए, आपकी जो कोशिशें हैं ना साथियों, वो तो डे वन से ही रहेंगी माह के, कि आपकी तो पूरी कोशिश, और अगर आप कोशिशें करेंगे भी तो आपकी कोशिश को कोई ये नहीं कह सकता कि ये गलत स्टेप आप ले रहे हैं। तो इसीलिए हम भी आपसे नहीं कह रहे हैं कि आप कोशिश ना करें या आप चीजों को नोटिस करें, ऑब्जर्व करें। ठीक है, ग्रह आपको सपोर्ट कर रहे हैं, आप पूरी बुद्धिमत्तापूर्ण तरीके से आगे बढ़ रहे हैं, बढ़ें, कोई समस्या नहीं है। हाँ, बस एक समस्या है, वो ये है कि आपके मित्र का जो भी आप स्टेप ले रहे हैं, ये सोच करके कि भाई अब मेरे उनके साथ संबंध बेहतर हो, रिवाइवल हो जाए रिलेशनशिप का, और दूसरा रीयूनियन हो, तो अभी इस महीने में एकदम रिजल्ट आपके सामने आते हुए आपको दिख जाए, ऐसा नहीं है। कोशिश करिए, करते रहिए जो आपकी कोशिशें हैं। हाँ, उसका जो रिजल्ट है वो माह के मध्य के बाद आपको मिलना शुरू होने की संभावना बन रही है। सक्सेस आपको मिलने की मुझे पूरी संभावना लग रही है इसी महीने के, मगर माह के मध्य के बाद थोड़ा थोड़ा धीरे धीरे तो ऐसी स्थिति जो है ये बनेगी। तो यहां पर अब आपको मैं यही कहूंगा, क्योंकि मैं देख पा रहा हूं कि ग्रहों की जो स्थिति है ना, वो जो संकेत दे रही है, उसमें कोई भी आप गलत स्टेप लेने नहीं जा रहे हैं। दूर तक भी जो भी स्टेप आपके द्वारा लिए जाएंगे मई के आरंभ से ही, वो कोई भी बहुत मैच्योर डिसीजन लेने वाले हैं आप, और लेंगे पूरी मैच्योरिटी के साथ, पूरी समझदारी और सूझबूझ के साथ। तो जब कोई भी अच्छी सोच के साथ काम किया जाता है साथियों, तो उसका फिर लेटर सूनर रिजल्ट तो मिलता ही है, और अच्छा मिलता है। और यहां पर भी ग्रह जैसा संकेत दे रहे हैं, मैंने आपको बताया भी है कि माह के मध्य से चीजें बदलती हुई दिखेंगी आपको। जो एक मन में था कि यार मैं इतना कुछ एफर्ट डाल रहा हूं, कुछ सामने से रिजल्ट आ नहीं रहा, वो चीजें आपको माह के मध्य के उपरांत दिखेंगी। तो उसको लेकर के आप परेशान ना हो। तो साथियों, ये था हमारे आप धनु लगन राशि के जो जातक हैं उनका मंथली लव राशि फल मई 2026 का। अगर आपको ये चर्चा अच्छी लगी है, पसंद लगी है, तो वीडियो को लाइक जरूर कर लें, और चैनल अगर अभी तक आपने हमारा सब्सक्राइब नहीं किया है, आप नए हैं हमारे चैनल पर, तो चैनल को भी सब्सक्राइब जरूर कर लें और बेल आइकन भी जरूर प्रेस कर दें, क्योंकि आने वाले दिनों में जो भी हमारे वीडियोस बनेंगे एस्ट्रोलॉजी से रिलेटेड अलग अलग विषयों पर, वे सब आप तक पहुंच सकें और उनका भी लाभ आप ले सकें समय पर। साथ ही अधिक से अधिक मात्रा में वीडियो शेयर करें, ताकि दूसरे और जो भी धनु लगन राशि के हमारे जातक हैं उनको भी इस जानकारी का अच्छा लाभ मिल सके, और इसका वो सदुपयोग कर सकें इस जानकारी का अपने जीवन में मई 2026 में। तो साथियों, अब हम इस कार्यक्रम को यहाँ समाप्त करेंगे और अपने आप सभी प्रिय दर्शक गणों से लेंगे इजाजत। आप सभी का सहृदय बहुत बहुत धन्यवाद। जय माता दी।